स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। दिस इज़ रवि मिश्रा। आज की क्लास में हम लोग परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे। ये पर्टिकुलर चैप्टर क्लास 11th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, प्लस आप इसको और भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में देख सकते हो। आज के जो है चैप्टर में जितनी पढ़ाई हम लोग करेंगे वो क्लास 11th के साथ साथ हमारे जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं लाइक एसएससी, यूपीएससी, कैट के, उसमें भी ये इक्वली इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो लेट न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कंप्लीट क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपको पॉलिटी पढ़ने में रुचि है तो आप मेरे फ्रेंड के जो है चैनल को देख सकते हो, पॉलिटी विद भास्कर उस चैनल का नाम है। उस पर आपको यूपीएससी लेवल के कंटेंट आपको अच्छे और बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिल सकते हैं। उस चैनल की लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जिन्हें भी पॉलिटिक्स पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है वो उस चैनल को ज़रूर विजिट करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जैसा कि आप देख सकते हो कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन हमारे दो टॉपिक्स हैं एक ही चैप्टर में। तो इसमें आज हम लोग बेसिकली जानेंगे कि क्या होता है परम्यूटेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमें जानना पड़ेगा, पर हमें परम्यूटेशन को पढ़ने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होती क्या है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल को लेते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि एक मोहन नाम का व्यक्ति है, पर्सन है, जिसके पास 3 पैंट और 2 शर्ट्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये यहाँ बनता है कि हाउ मेनी डिफरेंट पेयर्स ऑफ अ पैंट एंड शर्ट कैन ही ड्रेस अप विथ। मतलब कितने पेयर ऑफ शर्ट्स और पैंट के थ्रू वो अपने आप को ड्रेसअप कर सकता है, यानी कितना पेयर वो पहन सकता है। तो इस पर्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग, जिसको प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। तो उस केस में आप ऐसे समझो कि हर पैंट के लिए 2 शर्ट हैं, हर एक पैंट के लिए 2 शर्ट है, इस तरीके से 3 पैंट है। तो टोटल आपको जो है 6 पेयर ऑफ शर्ट और पैंट यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इसीलिए इसको जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर होगी मेरी बात? इस बात को और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम the digits 1 2 3 4 5 if the digits can be repeated। यहां बोला गया है कि हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर, यानी कि 2 डिजिट के कितनी इवन नंबर्स यानी सम संख्याएं हैं, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स। हमारे पास डिजिट्स अवेलेबल है 1 2 3 4 5, यानी 5 डिजिट्स आर अवेलेबल। और डिजिट को हमें रिपीट कर सकते हैं। मतलब अगर मैं किसी प्लेस पे 1 लिखता हूं तो सेकंड वाले प्लेस पे भी मतलब आ सकता है। फिलहाल सेकंड वाले प्लेस पे 1 नहीं आएगा बिकॉज कंडीशन दिया गया है कि इवन हो, लेकिन आप डिजिट्स को रिपीट कर सकते हो, ऐसी कंडीशन गिवन है। तो आपको 2 डिजिट का जो है बनाना है, तो मैंने 2 ब्लॉक्स यहाँ पे बना लिए, 2 यहाँ पे सर्कल्स। अब आप देख सकते हो कंडीशन है कि इवन नंबर हो, तो आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट करोगे। बहुत अच्छे से बात को समझना, क्योंकि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन जो चैप्टर होता है वो टफ नहीं होता, लेकिन कॉन्सेप्चुअली अगर आप देखो कि ये कॉन्सेप्ट वाइज काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से नहीं समझ पाए तो कैलकुलेशन तो इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट आप अगर नहीं समझ पाए तो आपको ये क्वेश्चन करने में काफ़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो जब बात करता है कि इवन नंबर्स की, तो हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। राइट हैंड साइड में हम सिर्फ 2 नंबर्स को ही लिख सकते हैं, 2 और 4, क्योंकि जो हमारे पास सेट दिया गया है उसमें 2 ही नंबर ऐसे हैं जो कि इवन है। तो 2 नंबर को यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो 2 मैंने लिख दिया। अब बचे कितने नंबर हैं? ऐसे तो बचे हैं सिर्फ 3 नंबर 1 3 5, लेकिन डिजिट को हम रिपीट कर सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा सेट यहाँ पर आ सकता है। दैट मीन्स कि 5 में से 5 नंबर को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 5 × 2 विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या फिर मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास ऐसे 10 डिजिट्स होंगे जो कि इवन नंबर हैं और फॉर्म्ड होंगे फ्रॉम 1 2 3 4 5, और वहां पर हम डिजिट को रिपीट भी कर सकते हैं। एक और जो है क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स
कैन बी constructed using the digit 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit appears more than once। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है कि हमें 5 नंबर का 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर फॉर्म करना है और डिजिट अवेलेबल है 0 to 9, यानी टोटल 10 डिजिट्स आर अवेलेबल। इफ ईच नंबर स्टार्ट विथ 67, अब यहाँ पे फिक्स किया है कि वो नंबर जो है स्टार्ट होगा 67 से, और कंडीशन एक और दी गई है कि किसी भी डिजिट को आप रिपीट नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने 5 यहाँ पे सर्कल्स या ब्लॉक्स बना दिए, ठीक है। अब आप देखो 6 और 7 दोनों को आपने फिक्स जो है कर दिया, 6 और 7 को आपने यहाँ पर फिक्स जो है कर दिया। अब आपके पास 2 डिजिट तो फिक्स हो गया। जब भी किसी डिजिट को किसी प्लेस पर हम फिक्स करते हैं वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में काउंट नहीं होता है, यानी परम्यूटेशन की उस पर्टिकुलर डिजिट की जो काउंटिंग होगी उसको हम लोग 1 लिखेंगे, या यूँ कहें कि उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। क्लियर है, क्योंकि अब उसने उसको फिक्स जो है कर दिया है। अब उस केस में अब आपके पास 6 और 7 हो गया। अब 0 to 9 में टोटल 10 डिजिट्स हैं और आपके पास 2 डिजिट आपने फिक्स जो है कर दिया है, 2 डिजिट्स आर फिक्स्ड। देन अब अभी आपके पास 8 डिजिट्स और हैं, तो 8 आपने यहाँ पे लिखा, 8 के 8 डिजिट आप यहाँ पे लिख सकते हो, 8 में से कोई एक। उसके बाद अब आपको ये पता है जब आपने 8 में से कोई एक लिख दिया तो अब सिर्फ 7 डिजिट ही बचे हैं, तो 7 आपने लिख दिया यहाँ पे, एक यहाँ पे फिर लिख दिया, यानी कि एक डिजिट आपने यहाँ लिखा, एक डिजिट आपने यहाँ लिखा। अब सिर्फ 6 डिजिट्स ही अवेलेबल हैं। तो उस केस में फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग के हिसाब से तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6, और इसकी जो है काउंटिंग नहीं होगी स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स की। तो हमारे पास आफ्टर कैलकुलेशन आंसर आएगा 336। आई थिंक आप ये बात समझ पा रहे होगे। इस बात को अब अच्छे तरीके से समझना कि यहाँ पे जो 8 आ रहा है इसका मतलब क्या है, 8 में से किसी एक डिजिट को हम लेंगे। अभी जब आप परम्यूटेशन के फॉर्मूले को देखोगे तो इसी प्लेस पर, इस प्लेस पर हम लिखेंगे 8 P और 1, मतलब 8 में से कोई एक डिजिट हम चूज कर रहे हैं। जब एक हम यहाँ पे यूज कर लिए तो नेक्स्ट वाले पार्ट में खाली 7 ही बचेगा, तो 7P1 दैट मीन्स कि 7, फिर बचेगा 2 यूज कर लिया आपने तो 6 बचा है, तो 6P1 दैट मीन्स कि 6। अभी देखेंगे कि 6P1 की वैल्यू 6 कैसे होती है आगे के स्लाइड में। तो पेशेंस के साथ आप वीडियो को पूरी तरीके से वॉच करो, कहीं भी वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप स्किप जो है करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट अधूरा ही समझ में आएगा, अधूरा जो है कॉन्सेप्ट और ज़्यादा खतरनाक और हार्मफुल होता है। अब इस बात को समझाने के लिए, परम्यूटेशन को बताने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ छोटा सा एग्जांपल लिया है। मैंने कहा कि कोई मैं 3 जो है थिंग्स ले ले रहा हूँ, लाइक ABC, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, थिंग्स, बिकॉज नंबर ऑफ थिंग्स डिनोटेड बाई n विच इज इक्वल टू 3। अब R क्या होता है, R का मतलब होता है आप कितना चीज़ों को अरेंज करना चाह रहे हो फर्स्ट टाइम में। तो R का मैंने यहाँ पे 3 लिखा, इसका मतलब है कि 3 ही ऑब्जेक्ट हैं ABC और तीनों को मुझे एक साथ अरेंज करना है। तो हाउ मेनी परम्यूटेशन आर देयर, यानी कितने परम्यूटेशन यहाँ पर होंगे, या कितने परम्यूटेशन या कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं। परम्यूटेशन को हम लोग इसका सिनोनिम्स भी अरेंजमेंट लिख सकते हैं, बिकॉज किसी चीज़ को परम्यूटेशन में रखना मतलब होता है कि किसी चीज़ को अरेंज करना। क्लियर होगी मेरी बात। तो उस केस में आपको पहला अरेंजमेंट दिखाई देगा ABC, फिर सेकंड हो सकता है ACB, इसी तरीके से BAC, BCA, CAB, CBA। तो इस तरीके से टोटल 6 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट हमें दिखेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन या टोटल अरेंजमेंट इज इक्वल टू 6, जो कि इसका आंसर होगा। अब क्या हो कि अगर नंबर ऑफ थिंग्स बढ़ जाएं और सिलेक्शन भी उसमें से हमें कुछ ज़्यादा कोई अरेंज करना पड़े, तो हम ये कह सकते हैं, तो हमें किसी पर्टिकुलर फार्मूले की रिक्वायरमेंट होगी। अदरवाइज कुछ अगर इस तरीके से इसको मैनुअली हम पूरा अरेंज करेंगे तो काफ़ी टाइम टेकन होगा। तो इन सब बातों से उभरने के लिए हमें फार्मूले की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम लोग अभी वाले स्लाइड में देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, हमें यहाँ पे दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो कि एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब कि एन अलग अलग ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, टेकन आर एट अ टाइम, उसमें से आर को हम जो है एक बार में ले रहे हैं, इज डिनोटेड बाई NPR। ठीक है,
NPR को जब आप सॉल्व करते हो तो आपको मिलता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस आर, वेयर n की वैल्यू या तो r से बड़ी होगी या फिर r के इक्वल होगी। r किसी भी कंडीशन में n से बड़ा नहीं हो सकता। आप खुद सोचो कि नंबर ऑफ थिंग्स में से अगर नंबर ऑफ थिंग्स टोटल 5 हैं तो उसमें मैं 6 चीज़ को एक साथ अरेंज कैसे कर पाऊंगा, यानी r कभी भी n से बड़ा नहीं होगा। n हमेशा r से बड़ा होता है या फिर n और r आपस में इक्वल हो सकते हैं। क्लियर होगी मेरी बात? अब फैक्टोरियल की बात जानते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल को हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। फैक्टोरियल n की बात हो रही तो फैक्टोरियल n हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फैक्टोरियल n को हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं या फिर इस तरीके से भी दिखाते हैं। तो आई थिंक आप ये बात समझ रहे होंगे। तो दोनों तरीके से आप दिखा सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो। फैक्टोरियल n का मतलब होता है n, n-1, n-2, n-3 एंड ये तब तक ये सीरीज चलती है जब तक लास्ट में 1 ना जाए, सभी के बीच में मल्टीप्लाई है। दैट मीन्स कि n मल्टीप्लाइड बाई n-1 मल्टीप्लाइड बाई n-2 मल्टीप्लाइड बाई n-3 एंड डैश 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 मल्टीप्लाइड बाई 1। इस बात को समझने के लिए, फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। जैसे हमें अगर फैक्टोरियल 6 की वैल्यू निकालनी है तो हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। दैट मीन्स कि आफ्टर कैलकुलेशन यू गॉट 720 इज द आंसर। क्लियर? फैक्टोरियल 0 की बात करेंगे। फैक्टोरियल 0 होता है 1। अब ऐसा क्यों है? फैक्टोरियल 0 इसलिए 1 है, जैसे आप देख सकते हो कि मैं अगर फैक्टोरियल n की बात करता हूं तो मैं इसको घटाते हुए लिखता हूं, बस नेगेटिव यहां पे नहीं आना चाहिए। तो लास्ट में आपको सिर्फ क्या मिलेगा? 1 ही। तो फैक्टोरियल 0 को आप उसके नीचे कर ही नहीं पाओगे, तो आपको लास्ट वाला जो पार्ट है वो सिर्फ 1 ही मिलेगा। सो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। अगर आपको कहीं भी जो प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, अदरवाइज वीडियो को रिपीट करके भी आप देख सकते हो। सेम अप्रोच से फैक्टोरियल 1 भी क्या हो जाएगा? 1। कुछ एग्जांपल को देखते हैं, लाइक 8p1। जैसे आपसे पूछा गया कि 8p1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या लिखोगे? फैक्टोरियल 8 जो फॉर्मूले में हम पढ़े हैं, यहाँ पे n की वैल्यू 8 है, r यहाँ पे 1 है। तो फैक्टोरियल n दैट मीन्स की फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाई फैक्टोरियल n माइनस r दैट मीन्स की फैक्टोरियल 8 माइनस 1। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपको आ जाएगा फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 8 को वी कैन राइट 8 इंटू फैक्टोरियल 7 बिकॉज 8 इंटू 7 इंटू 6 करके ऐसे 1 तक जाता। तो अगर आप 7 पे ही रोक दोगे तो आप वहां पे फैक्टोरियल यूज कर सकते हो। तो 8 इंटू फैक्टोरियल 7 विच इज इक्वल टू फैक्टोरियल 8 एंड फैक्टोरियल 7 को मैंने वैसे ही लिख दिया। फैक्टोरियल 7 एंड फैक्टोरियल 7 आपस में कैंसिल आउट होगा और 8 इंटू 1 हमें 8 मिल जाएगा। तो 8p1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8। वही पीछे वाली स्लाइड में हम बता रहे थे कि जब भी आपसे कहा जाए कि 8 में से किसी एक को यहां पे लिया गया है, 8 में से किसी एक डिजिट को लिखा गया है, तो दैट मीन्स कि 8p1 की बात कर रहे हैं। और 8p1 की वैल्यू क्या होती है? 8p1 की वैल्यू होती है 8। अभी इस बात को हम लोगों ने देखा भी है। आगे बढ़ते हैं। तो सेम अप्रोच से वी कैन से दैट np1 इज इक्वल टू n। इसको भी आप कुछ ऐसे रख के देख सकते हो कि फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n माइनस 1। फैक्टोरियल n को वी कैन राइट n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 वेयर n माइनस 1 फैक्टोरियल एंड फैक्टोरियल n माइनस 1 आर कैंसिल आउट। तो लास्ट में आपको सिर्फ n बचेगा। तो डायरेक्ट भी आप कह सकते हो कि np1 इज इक्वल टू n। इसी तरीके से बात की जाए 8p0 क्या होगा, यानी 8 में से 0 थिंग का अरेंजमेंट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि 8p0 का मतलब हो गया फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 8 माइनस 0। दैट मीन्स कि फैक्टोरियल 8 देन फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 8 कट के क्या हो जाएगा? 1। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो इस अप्रोच के साथ कंक्लूजन ये मिला कि np0 इज इक्वल टू 1। और इस बात को मैंने जस्टिफाई करने के लिए यहां पर लिखा भी है, यू कैन वॉच इट। इस पर्टिकुलर स्लाइड में आप देखोगे कि क्या अप्रोच ऐसी हो कि जिसके थ्रू आउट हम जो वहां पे फार्मूला है उसके बियॉन्ड हम उसे डायरेक्ट सॉल्व कर पाएं। जैसे अगर 5p2 आ गया या फिर 8p1 है तो उस केस में फार्मूले में लगाए बिना ही उसको हम डायरेक्ट आंसर निकाल पाएं। क्या शॉर्टकट मेथड हो सकता है? तो उस शॉर्टकट मेथड को जानते हैं, जिससे कि ये जो शॉर्टकट मेथड है जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सॉल्व करने के दौरान अगर हमें 8p1 7p2 समथिंग लाइक दैट ऐसा कुछ मिलता है
तो हमें पूरा पूरा सॉल्व ना करना पड़े और हम आसानी से कम टाइम में उसके सॉल्यूशन को निकाल पाएँ। तो देखते हैं क्या है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो 5p2, तो आप क्या करो कि 5p2, इसका मतलब है कि 5 को आप 2 बारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, वो भी एक के डिफरेंस पे। तो 5 इंटू 4 आंसर आएगा 20। अगर आप इसको फॉर्मूले में भी रखते फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, देन आपको सेम रिजल्ट 20 ही मिलता। इसीलिए मैंने इसको शॉर्टकट मेथड के रूप में इंडिकेट किया है। फिर आप यहाँ पे देखो कि 7p4 यानी 7 को 4 बारी आपको डिक्रीज करते हुए लिखना है, वो भी एक के डिफरेंस पे। दैट मीन्स कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 840 आफ्टर कैलकुलेशन। तो यहाँ से आप ये बात समझ पाए कि ये कितना आसान कर देगा, आपको पूरा फॉर्मूले लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखते हैं एक क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू बतानी है अगर ये कंडीशन दी गई है तो मैंने क्वेश्चन को रीराइट किया। वी कैन राइट 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 एज इट इज 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 7 इंटू फैक्टोरियल 6, बिकॉज फैक्टोरियल 7 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू फैक्टोरियल 6। तो बस मैंने फैक्टोरियल 7 की जगह लिख दिया 7 इंटू फैक्टोरियल 6। सेम अप्रोच से हम यहाँ पे x अपॉन फैक्टोरियल 8 को, यानी फैक्टोरियल 8 को वी कैन राइट 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। तो कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब आप फैक्टोरियल 6 जब यहाँ से लेते हो कॉमन, तो फैक्टोरियल 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ये बेसिक जो है कैलकुलेशन है, तो आप ये बात समझ पा रहे होगे, ऐसे मैं होप करता हूँ। तो उस केस में यहाँ पर बचा 1 और यहाँ बचेगा 1/7 और यहाँ बचेगा x अपॉन में 56। आफ्टर सॉल्विंग यहाँ पे आ जाएगा 8/7, जो कि मैंने 8/7 यहाँ लिखा। 56 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, सो जा करके मल्टीप्लाई करेगा, तो 8/7 इंटू 56 इज इक्वल टू 64। तो वो मेरा जो है फाइनल आंसर था। अब बात करते हैं परम्यूटेशन को थोड़ा डिटेल में और जानेंगे कि क्या होता है परम्यूटेशन और कैसे ये कितने टाइप्स में बेसिकली डिवाइडेड है, जो हमारे कोर्स में पूछा जाता है। तो परम्यूटेशन का बेसिकली मतलब होता है कि अगर चीज़ें आपको दी गई हैं, थिंग्स आर गिवन, आपको उन्हें अरेंज करना है कुछ सर्टेन थिंग्स को लेकर के, ठीक है। तो अरेंजमेंट ही आप कह सकते हो परम्यूटेशन होता है। तो परम्यूटेशन बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, लीनियर परम्यूटेशन और सर्कुलर परम्यूटेशन। लीनियर में आप देखो, लीनियर की बात करें आज के जो है क्लास में, तो लीनियर परम्यूटेशन आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, सेकेंड इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, थर्ड इज अरेंजमेंट ऑफ पर्सन्स। तो आज की क्लास में एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स के ऊपर। जैसे आपको एक वर्ड दे दिया गया दिल्ली, जिसमें स्पेलिंग होती है DELHI, और पूछा गया कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट या फिर हाउ मेनी नंबर्स ऑफ परम्यूटेशन आर हियर, मतलब कितने नंबर ऑफ परम्यूटेशन यहाँ पर होंगे या कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट यहाँ पर हैं। अब जब तक आपको कंडीशन नहीं दी गई है कि कितने डिजिट को या कितने लेटर को एक साथ आपको लेना है, तो आप मान के चलोगे कि सारे के सारे लेटर को वन टाइम में आपको देखना है। तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे लेटर है DELHI, दैट मीन्स कि 5 n इज इक्वल टू 5, और कंडीशन तो दिया नहीं कि 3 ही आपको लेटर को लेना है या 2 को लेना है, तो आप पूरे 5 के 5 लेटर्स का अरेंजमेंट करोगे, बिकॉज जब तक कंडीशन ना दे आपको कंसीडर करना है सारे के सारे एक साथ, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 5, NPR इज इक्वल टू 5p5, बस मैंने n की वैल्यू और r की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, और 5p5 दैट मीन्स कि अगर आप 5p5 लगाओ तो क्या मिलेगा, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 5, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से फैक्टोरियल 5, आप यहाँ से देख सकते हो, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 5 होता है कितना, फैक्टोरियल 5 होता है 120 यानी 120, और फैक्टोरियल 0 होता है 1, और डिवाइड करोगे 120 डिवाइड बाई 1, देन यू गॉट देन आपको मिलता है 120 आंसर में। तो आई थिंक आप ये बात अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो आज हम लोगों ने बहुत अच्छी बातों को सीखा, और आई होप आज की क्लास आपको काफ़ी पसंद आई होगी।
अगर आज की क्लास आपको पसंद है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना और वीडियो को आप मैक्सिमम जो है शेयर करें, और जितने लोग नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि मैं ऐसे ही मैथ्स के वीडियो को डालता रहता हूं हमेशा, जो कि हमारे एकेडमिक के साथ साथ कंपटीशन में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू।